ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज सागर क्राउन पैलेस में भारत श्री महामहोपाध्याय वेद रत्न वाचस्पति विद्या वाचस्पति ब्रह्मर्षि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित डॉक्टर गौतम वाडीलाल पटेल द्वारा रचित भक्तिनो मर्म का हिंदी अनुवाद किया गया और हिंदी अनुवाद डॉक्टर चंचला दवे द्वारा किया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के समय हमारे वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री नरेंद्र दुबे जी का संबोधन अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं ज्ञान से ओतप्रोत है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखार बिंदु से उन्होंने क्या कहा। ये लघु ग्रंथ ये पूजा घरों में होगा, विद्वानों के घरों में होगा और सब लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे इस पुस्तक को तो पढ़ लें। आदरणीय चंचला दवे जी ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक है भक्ति का मर्म। डॉक्टर चंचला दवे जी के बारे में क्या कहूं, वो भक्त हृदय हैं, परंपरानिष्ठ हैं, संवेदनशील हैं, विनम्र व्यक्तित्व की धनी, वैदुष्य के गुणों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने जितनी मेहनत इसके अनुवाद में की है, मैं समझता हूं कि मूल ग्रंथ लिखने कठिन है और उससे भी कठिन है किसी भी कृति का अनुवाद करना। अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, भाषा का, भावों या वाक्य का रूपांतरण नहीं है, ये भावनाओं का और भावों का भी रूपांतरण है। कृति में बैठना पड़ता है, कृति में डूबना पड़ता है, उस भाषा से फिर दूसरी भाषा में लाने का काम चंचला जी ने प्राणपण से किया है, ध्रुव कार्य किया है, श्रम साध्य कार्य किया है। और मैं तो कहूंगा कि जितनी तल्लीनता के साथ, जितनी अकादमिकता के साथ, जितनी विशिष्टता के साथ ये अनुवाद हुआ है, मुझे लगता नहीं ये अनुवाद वाली किताब है जैसे इसके मूल लेखक चंचला जी हो। ये सफलता है अनुवाद की। आदरणीय सरस सिंह जी कह रही थी कि भाषा की सेतु जो अनुवाद करता है, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि भाषा का सेतु बनने का काम चंचला जी दवे जी हो, संध्या टेकेकर जी हो। मुझे चंचला जी ने ही बताया कि संध्या टेकेकर जी ने भी सरस सिंह जी की किताब का और कुछ दूसरी किताबों का हिंदी से मराठी में अनुवाद किया है। तो मैं समझता हूं कि ये विदुषियां भाषा का सेतु बना रही हैं और ये भाषा की राजदूत भी हैं। जब इनके भाषा के राजदूत और भाषा के सेतु के बारे में बात करता हूं तो मुझे आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण हो आता है। जब इस देश का सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस देश की मनीषा, इस देश का संस्कृति संकट में थी, तब आदि शंकराचार्य, आदि शंकर दक्षिण से निकलते हैं, पूरा देश का भ्रमण करते हैं, दक्षिण से उत्तर जाते हैं, पूरब से पश्चिम जाते हैं और 4 मठों की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य ना होते, उनका प्रादुर्भाव इस धरती पर नहीं होता, तो मित्रों ना हम भक्ति की चर्चा कर रहे होते, ना सुदर्शन कृष्ण की ही भूमि के साथ होते, और आज पता नहीं हम किस धर्म में हो, कहां हो, किस जाति में बटे होते। यदि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को किसी ने बचाने का कार्य उस दौर में किया तो आदि शंकराचार्य थे। 4 मठों की स्थापना की, और मठों की स्थापना कैसे की? वो सांस्कृतिक एकता, वो राष्ट्र की एकता के लिए, मनीषा को स्थापित करने के लिए 4 ध्रुवों पर, 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। उत्तर के जो शंकराचार्य की पीठ है उसका पुजारी दक्षिण का होगा, पूरब में पश्चिम का होगा। ऐसा नहीं कि पुरी के शंकराचार्य हैं तो वहीं के वहां जो पुजारी है, पुरोहित है, वहीं के होंगे। दूसरे छोरों से लाकर के उन्होंने वहां के पुजारियों को, वहां के पंडितों को स्थापित किया। उसके पीछे भूमिका यही थी कि सांस्कृतिक एकता बनी रहे, भाषा की एकता बनी रहे, परंपराओं की एकता बनी रहे। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलन क्या होता है? नारियल।
उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यदि शुभ माना जाता श्रीफल है, नारियल है। नारियल कहां होता है? नारियल दक्षिण से आता है। और जब दक्षिण में भगवान को वेशभूषा पहनाई जाती है तो वो कहां से जाती है? उत्तर की बनारस से जाती है। ये सांस्कृतिक एकता का जो ताना बाना आदि शंकराचार्य जी ने जोड़ा और ये परंपरा स्थापित की, मुझे लगता है उस स्वरूप में, उस सम्यक दृष्टिकोण से, उस सम्यक दर्शन के साथ जो भाषा की सेतु, भाषा की राजदूत है ना, हमें काम करना पड़ेगा। आज जो दक्षिण में हिंदी का विरोध होता है तो कभी हमने गौर किया ये क्यों होता है? कभी हम हिंदी वालों ने सोचा कि दक्षिण की भाषाओं को यहाँ पढ़ाया जाए, हम उन भाषाओं को पढ़ें, पूरब की पश्चिम की भाषाओं को पढ़ें, यहाँ विश्वविद्यालय में उनकी पीठ स्थापित हो। यदि ये सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता होगी जो काम संध्या जी और चंचला जी कर रही हैं, तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम दक्षिण की जो स्थापना यहाँ करेंगे तो दक्षिण वाले भी हिंदी को अपने सिर माथे पर बैठाएंगे। क्या बात है। हम क्या दक्षिण और तमिलनाडु को दोष देंगे? हम भी तो दोषी हैं। हम हिंदी वाले हैं, बड़े भाषा हमारा कैनवास बड़ा है, ज्यादा क्षेत्र में भाषा हिंदी बोली जाती है, तो हमारा दायित्व एक बड़े भाई के नाते से, बड़ी बहन के नाते से है कि सारी भाषाओं का सम्मान हो और इस सम्मान को ये जो भाषा की राजदूत है ये काम करेंगे। ये गुजराती से हिंदी आई है और मैं समझता हूं हिंदी की सबसे बड़ी सेवा यदि किसी मनीषी ने की है तो वो महात्मा गांधी थे, जो खुद गुजराती भाषी थे। उन्होंने गुजराती को इतना प्रमोट नहीं किया तो हिंदी को किया। उन्होंने राष्ट्र की संपर्क भाषा क्या हो, देशभक्ति की भाषा क्या हो, उन्होंने हिंदी को तरजीह दी और उस समय उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना की, उसका महत्व उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उससे कम नहीं थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो प्रमुख होता था वो उसको भी प्रधानमंत्री का पद दिया जाता था, प्रधानमंत्री नाम दिया जाता था। महात्मा गांधी, बापू खुद जाकर के उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते थे या उसमें शामिल होते थे। हिंदी को मान गुजराती ने दिया। गौतम भाई जी, आप भी बापू के उस पद चिन्हों पर चल करके, उसी सेवा को, उसी रास्ते से चल करके ये काम आज कर रहे हैं। मित्रों, भक्ति की चर्चा हुई, भक्ति की सत्ता और भक्ति की महत्ता बहुत विशद है। भक्ति के बारे में बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि भक्ति का जन्म भागवत जी में भी कहा गया, दक्षिण में हुआ, द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ में भक्ति पैदा हुई और भक्ति कहती है मैं जब कर्नाटक में आई तो वहां युवा हुई, वहां पली फूसी और युवा हुई। जब महाराष्ट्र में आए तो वहां सम्मान हुआ, भक्ति का सम्मान, उस युवा भक्ति का सम्मान जगह जगह महाराष्ट्र में हुआ, विट्ठल की जगह हुआ। पर जब गुजरात में भक्ति आती है तो भक्ति दुर्बल हो जाती है, क्षीण हो जाती है और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। क्यों हुई? उस समय पाखंडियों का जोर था। पाखंडियों ने भक्ति का अंग भंग कर दिया और यह हुआ कि भक्ति वृद्धा हो गई। उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी वृद्ध हो गए। पर गुजरात से चल के वृंदावन आती है भक्ति, तो भक्ति वहां कृष्ण के प्रताप से, वृंदावन के प्रताप से, गोकुल के प्रताप से ऐसी हुई कि फिर से युवती के रूप में परिणित हो गई। पर उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य छीण रहे, तो नारद जी आते हैं, नारद जी से भक्ति प्रार्थना करती है कि मैं तो युवा हो गई और हमारे पुत्र तो वृद्धावस्था को प्राप्त है, मैं क्या करूं? तब नारद जी उनको परामर्श देते हैं कि आप ऋषिकेश जाइए और श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। सुखदेव जी उनको कथा सुनाते हैं, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई थी। तब जाकर के उनके वो पुत्र हैं, वो युवा हो जाते हैं और उस युवावस्था को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति गुजरात में छीण हुई, मेरे कहने का अभिप्राय मित्रों ये था। पर जब नरसिंह मेहता का प्रादुर्भाव गुजरात की भूमि पर होता है, महान भक्त जगत विदित नरसिंह भगत, तब जाकर के भक्ति गुजरात में पल्लवित हो जाती है। आज आप देख रहे हैं कि यदि सबसे ज्यादा भक्ति कहीं है तो वो गुजरात में है। वो नरसिंह मेहता जी के प्रादुर्भाव के बाद वहां ऐसा हुआ। और दुनिया में गुजरात की भूमि ने क्या नहीं दिया? नरसिंह भगत जैसा व्यक्तित्व दिया जो युगों युगों तक प्रासंगिक रहेंगे, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रसिद्धि कभी फीकी पड़ने वाली नहीं, जैसे आपकी कृति की आभा कभी फीकी होने वाली नहीं, नरसिंह भगत की तरह। और गुजरात की धरती में महात्मा गांधी थे। दुनिया में ऐसा कोई राजनेता होगा
जिसे महात्मा कहा गया हो, पर गांधी को महात्मा कहा गया और वो महात्मा थे। आप 250-300 साल के इतिहास को उठा लीजिए, 300 साल के इतिहास को, तो दुनिया में दो ही व्यक्तित्व से मिलेंगे जो प्रासंगिक थे, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। एक व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अवधारणा है, उनका दर्शन दुनिया के कोने कोने तक गया। और दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहनलाल करमचंद गांधी, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू। हे राम जिनके उपासक है, कृष्ण जिनकी आराध्य है, सत्य अहिंसा जिनका अस्त्र है। कार्ल मार्क्स की प्रासंगिकता तो धीमे धीमे कम हो गई, बहुत छोटे अस्त्र बचे, पर महात्मा गांधी की प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और आने वाले युगों युगों तक रहेगी। ये गुजरात की भूमि से चला व्यक्ति राष्ट्रपिता बना, वो दुनिया का पिता है। वो सत्य अहिंसा का जो अस्त्र उन्होंने दिया वो कभी धीमा होने वाला नहीं। कितने युद्ध कर लें आप, पर आपको आकर के संवाद करना पड़ेगा, सत्य अहिंसा के उस रास्ते पे बैठना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी उस गुजरात की भूमि से चले। आदरणीय गौतम भाई उसी भूमि के हैं जहाँ द्वारकाधीश अपनी राजधानी बनाते हैं, महात्मा गांधी पैदा होते हैं। तो उस परंपरा को आप भूलें। और भक्ति के बारे में तरह तरह की बातें हैं। भक्ति क्या है? भक्ति परम पद को पाने की चेष्टा है। भक्ति प्रेम स्वरूप है और अमृत स्वरूपा है। प्रेम रूप है और अमृत स्वरूपा है। एक निष्ठता, अनन्यता यदि आपको आ जाए अपने परम आराध्य को पाने के लिए, प्रेम आराध्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। और ये भक्ति आएगी कहां से? ये भक्ति आएगी अनन्यता से। जब अनन्य भक्ति हो, अटूट भक्ति हो, मीरा को मिली, मीरा तो गिरधर गोपाल और नहीं कोई। तुलसीदास जी कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जब इस तरह की भक्ति आपके जीवन में आएगी, वो प्रेम का अंकुरण आपके जीवन में आएगा, तो भक्ति मता आपके जीवन में भक्ति आएंगी। वो भक्ति महारानी की प्रतिष्ठा होगी। भक्ति जरूरी है। परमात्मा को पाने के 3 ही कारण बताएंगे भागवत कहानी। ये तो ज्ञान है, एक कर्म है और तीसरा भक्ति है। भक्ति सरल है, बहुत कुछ आपको करना नहीं है। अब ईश्वर के प्रति अनन्यता यदि आपके जीवन में आ गई तो आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो मोक्ष मिलेगा, परम पद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसी दुनिया में रहते हुए आपको प्रेम का जो अंकुरण है वो आदमी को आदमी बनाने का काम करेगा, शांति लाने का काम करेगा, प्यार देगा, सम्मान देगा, सब कुछ देगा। आज सबसे बड़ी जरूरत तो प्रेमी की है। हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। और यदि प्रेम आपके जीवन में आ गया तो फिर ये सब चीजें द्रोहित हो जाती हैं, आपका अहंकार चला जाता है, आपकी कामनाएं चली जाती हैं, और प्रेम एक बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी महत्ता के साथ हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है और हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। जीवन जीने की कला हम सीख जाते हैं। क्या बात! ये भक्ति का मर्म है, और ये भक्ति का सारा मर्म इस पुस्तक के अंदर है। गौतम भाई जी ने 198 पेज की किताब है, और इसका अनुवाद हिंदी का इतना अच्छा है कि मैंने बहुत कम पुस्तकें ऐसे अनुवाद में पढ़ी। मुझे कहीं लगा कि ये मूल पुस्तक नहीं है। गौतम जी ने नारद भक्ति सूत्र को लिया, नारद भक्ति सूत्र के पहले का सांडल्य भक्ति सूत्र है उसको लिया, भक्ति रसायन को लिया, भक्ति रसायन सिंधु को लिया, इतने अवलंब लिए, और सारे अवलंब के बाद इस पुस्तक का प्रणयन किया है। और जहां नारद जी पहुंच जाए फिर तो बात ही अलग है। नारद जी हर जगह विद्यमान है। जब जब सृष्टि का प्रादुर्भाव है तब से नारद जी का प्रादुर्भाव है। नारद जी हर युग में है, हर कल्प में है, और ब्रह्मा के पुत्र है। नारद जी हर किसी को परामर्श देते हैं, बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, पर उनकी निष्ठा हरि के प्रति अटूट है। नारायण 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 कहते पहुंचते हैं, उनका दूसरा कोई नहीं। तो भक्ति का जो सर्वोत्कृष्ट किसी को मिला है वो नारद जी को मिला, और नारद जी ने उसको बांटा है। सफल व्यक्ति वही है जो बांटता चले, ज्ञान मिले वो बांटता चले। जो आज 2 ही ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़े और उनकी वाचना होती है, तो रामचरितमानस या भागवत, श्रीमद् भागवत। और भागवत की जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है, पर उसके मूल में नारद जी है। वेद व्यास जी ने
वेदों का विभाग कर दिया, बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। पूरी ब्रह्मांड में उनकी बात हो रही थी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जिस भी दरबार में जाएं, महात्माओं के, देवों के, इंद्र के, सब जगह वेद व्यास की चर्चा थी। पर वेद व्यास जी बड़े व्याकुल थे कि मैं शांति क्यों नहीं हूं। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी तो भक्त हैं और सबको परामर्श देते हैं। उन्होंने कहा, वेद व्यास कृष्णद्वैपायन, आपको किस चीज की व्याकुलता है, क्यों इतने व्यग्र हैं? इतना पता कर दिया आपने, वेदों के विभाग कर दिए, आपने बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले, महाभारत लिख दिया। महाभारत की चर्चा कितनी है, कालजयी कृति है, युग युगों तक वो चलेगी। अब तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। बोले, नारद जी, ब्रह्म ऋषि, हमारी स्थिति नहीं है, आप हमें कोई बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि तुमने सब तो लचा है, इतिहास रच दिया, सब कर दिया, पर तुमने प्रभु का गुणगान नहीं किया, उस प्रेम की प्रतिष्ठा नहीं की। यदि आप प्रभु का गुणगान करोगे, उनके चरित्र को लिखोगे और उसके चरित्र में डूबोगे, तभी आपको वो प्रेम मिलेगा, वो भक्ति का मर्म मिलेगा, और तब जाकर के आपको शांति मिलेगी। और उसी प्रेरणा के कारण से भागवत जी का, श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने, कृष्णद्वैपायन जी ने की। तब उनको अपने जीवन की सार्थकता लगी। तो ये नारद जी हैं, उन्हीं नारद जी का भक्ति सूत्र इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं वक्त ज्यादा ले गया, और इसलिए अच्छे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं बोलता जाऊं, पर ये समय का अतिक्रमण मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कि हमें हो सकता मैं कर चुका हूं, लेकिन अच्छा लग रहा सब। और मैं श्रद्धेय गौतम भाई जी को सुनना चाहूंगा, और इस निवेदन के साथ कि इस पुस्तक में तात्विक और दार्शनिक दिग्दर्शन कराने का काम गौतम जी आपने किया। आप शतायु से भी 125 साल तक रहे। शतायु जीवेम सरदय सतम। आपकी चेतना इतनी अच्छी है, तो मैं शतायु से आगे की कामना करता हूँ कि आप, गांधी जी कहते थे मैं 125 साल जिंदा रहूंगा, मैं भी चाहता हूँ गांधी जी की उसी कामना के साथ गौतम भाई जी 125 साल जिंदा रहें, हमारे बीच में आशीर्वाद देते रहें, और उनके हर उत्सव में हम शामिल होते रहें। हमने अपनी आयु का भी निर्धारण कर लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ श्यामलन संस्था को, आदरणीय मिश्रा जी को, चंचला जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सागर की भूमि पर मुझे संवाद करने का अवसर दिया, आदरणीय गौतम भाई जी का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।